आराधना के आराधना के गीतों में जाएँगे और प्रभु की महिमा के लिए हम गीतों को गाएँगे। अपने-अपने स्थान पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक मन हो जाइए, एक मन हो जाइए। खुदावंदा खुदा की स्तुति के लिए मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? आ रही है तो हाथ को हिला दें अपनी-अपनी जगह पर अगर आवाज़ मेरी पहुँच रही है सबके पास। हालेलुया! और अगर अपने कैमरा ऑन रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें मालूम होगा कि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया! एक मन हो जाएँ यीशु मसीह की आराधना के लिए, खुदावंदा खुदा की आराधना के लिए। वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, उस परमेश्वर के आराधना के लिए, उसके धन्यवाद के लिए अपने हृदय से आप परमेश्वर की स्तुति कीजिए। जो जो गीतों को मैं गाने जा रही हूँ, अगर आप उन गीतों को जानते हैं, तो अपने स्थान पर आप गा सकते हैं। मेरे साथ एक मन होकर गा सकते हैं। खुदावंद का धन्यवाद करें, अपने हृदय को खोलिए से पुकारें, ताकि वो आपके हृदय में आए और आपके जीवन में वो नया काम करे। उसे पुकारें, इनवाइट करें। खुदावंदा खुदा यीशु नासरी को इनवाइट करें। हालेलुया! Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह, दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। क्या तुमने उससे मांगा कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? क्या तुमने उसको चाहा कभी? तो मांगो अभी। हालेलुया! तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सारे जहां का मालिक वही, सारे जहां का मालिक वही। उसकी मोहब्बत को जाना कभी? उसकी मोहब्बत को जाना कभी? क्या तुमने उसको चाहा कभी? तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी। जिंदा लहू का दरिया है वो, जिंदा लहू का दरिया है वो, जीवन के जल का झरना है वो, जीवन के जल का झरना है वो। प्यासे हैं उसको बोला कभी? प्यासे हैं उसको बोला कभी? क्या तुमने उसको चाहा कभी? तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी। दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। क्या तुमने उससे मांगा कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? क्या तुमने उसको चाहा कभी? तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी। हालेलुया!
जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, हालेलुया। भला वो सबका चाहता है। करता वो है उद्धार, करता वो है उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे करता है हालेलुया। प्यार, सबसे करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय यस। जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते ग्लोरी। हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा उसकी अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार,
यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। और वचन की ओर जाएंगे, प्रभु के दास को समय देंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। आप सबका मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बारी प्रभु के इस सुंदर अवसर पर। और कितने लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं ये जानते हैं कि आज हम पेंटिकूस का दिन मना रहे हैं। हालेलुया। हम आज क्या मना रहे हैं? पेंटिकूस का दिन मना रहे हैं। तो ये पेंटिकूस का दिन के बारे में आज ही के दिन में, आज ही के समय में परमेश्वर ने ये हमें दिया है। हालेलुया। सो आज हम पेंटिकोस का दिन को, पर्व को समझने के लिए अब फिर मौका दे रहा है परमेश्वर। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, परंतु आज हमें ये अवसर मिल रहा है परमेश्वर की ओर से कि हम इस पेंटिकोस के दिन को सही रीति से समझें। और जिन लोगों के कैमरा ऑफ है मैं आपको बोलूंगा कृपया कैमरा ऑन करें। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं और कैमरा ऑन करके हम आपको देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं और ऐसे ही बातचीत होती है। हालेलुया। तो जैसा मैं हर बार कहता हूं कि वरना हमें जूम मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, हम फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। हालेलुया। हम जूम मीटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम आपको देख सके, आप हमें देख सके कि हम असल में आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे को पेंटिकूस के दिन में ले आया है। और पेंटिकूस के दिन को हम जब मना रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे सवाल सामने एक सवाल आता है। और वो सवाल क्या है? क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों माना जाता है? क्यों पेंटिकूस का दिन या पर्व को हम मनाते हैं? क्यों आज के दिन में भी? हालेलुया। पेंटिकूस कोई नए नियम की परिभाषा नहीं है, नए नियम में आया हुआ कोई अचानक पर्व नहीं है, ये पुराने नियम से चला आ रहा है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पास्टर जी हम पुराने नियम की बातें नहीं मानते हैं, पुराने नियम खत्म हो गया, अब हम यीशु मसीह के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना कोई नबी है, ना कोई याजक है, ना कोई प्रेरित है। वो सब सेवाओं को भी जो परमेश्वर ने ठहराई हुई हैं उनको भी वो क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। और पवित्र आत्मा के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के वरदान और कामों के ऊपर भी शक किंतु करते हैं। परंतु हम उनको सवाल जवाब में नहीं लेकर के आ रहे, परंतु हम अपने आप सीखना चाहते हैं और परमेश्वर की मदद से जानना चाहते हैं कि पैंतीकोस का दिन ये उन लोगों को समझने की बात है कि ये हम पुराने नियम से कुछ बातों को लेकर के चल रहे हैं। हमने व्यवस्था को त्यागा नहीं है, कुछ काम जो त्याग दिए गए हैं उनमें से हम बलिदान, बलिदान का रूप बदल गया। बलिदान वही है परंतु बलिदान का रूप बदल गया है। हालेलुया। तो पेंतिकूस के समय में एक पर्व होते थे जो यहूदी लोगों के लिए बनाए गए थे। यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने ये परंपराएं रखी थी। और ये परंपराओं को रखने के साथ साथ परमेश्वर ने आने वाले जातियों के लिए, आने वाले वंशों के लिए भी ये नियम को ठहराया। हालेलुया। जितने लोग प्रभु में आ गए वो सब पेंतिकुस को मना रहे हैं। हालेलुया। वो सब पवित्र आत्मा के वरदानों को पा रहे हैं, वो सब पवित्र आत्मा के फलों को पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को ये नहीं बोला कि जो यहूदी है सिर्फ उसी को मिलेगा, परंतु वो सबको दे रहा है। आमीन। सो आज हम इन बातों को जांचेंगे और देखेंगे, समझेंगे क्या परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। जब हम पेंतिकोस के दिन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें चलना होगा निर्गमन की किताब 19 अध्याय में जाना होगा। निर्गमन 19 अध्याय
बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 1, वहां पर अगर आपके पास हिंदी की बाइबल खुल गई है तो आप हिंदी में से आप कोई भी पढ़ सकता है। आमीन। प्रॉफिट जी लो, एक आयत से। पहली आयत को पढ़िए पहले, फिर 2 से 5 तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। इजरायलियों को मिस्र देश से निकलने निकले हुए जिस दिन 30 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। हैं, आगे। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। अब परमेश्वर ने पहली आयत में क्या बोला है कि तीसरे महीने में इजरायली लोग जो थे, परमेश्वर उन्हें कहाँ लेकर के आया? मिस्र से निकाल करके लाया और सनाए पर्वत की ओर लेकर के जा रहा है। हालेलुया। सनाए पर्वत की ओर लेकर के जा रहा है। हालेलुया। आगे फिर वो क्या कहता है? आगे हमें पता लगता है कि वो जंगल के सफर में वहां पर उन्होंने तंबुओं को भी गाड़ा। ठीक है। हम आगे तीसरी आयत में जाएंगे और उसको सही रीति से समझने की कोशिश करेंगे। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने आ देखा है कि पढ़िए पढ़िए। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। अब 6वीं आयत में हम क्या देख रहे हैं? आपने 6वीं पढ़ी है? नहीं प्रॉफिट जी, 5 तक पढ़े। हाँ, 6वीं आयत में जब हम देखेंगे यहाँ पर असली में हमें पता चलेगा। 6वीं आयत हमें ये बताती है कि परमेश्वर की बुलाहट इज़राइल को क्या थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बुलाया, इस 6ठी आयत में देखेंगे। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हम्म। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है, वे यही हैं। आमीन। परमेश्वर कहता है जो तुझे इजरायलियों से कहनी है वो यही बातें हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा पर चलोगे तब तुम मेरा निज धन ठहरोगे। आमीन। हम नए नियम के लोग क्या है? हम सब लोग ऐसे ही बोल देते हैं, हम निज धन हैं, प्रभु के राजपथधारी हैं। अरे, राजपथधारी होने के लिए परमेश्वर का नियम मानना पड़ेगा। हालेलुया। वचन ये कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो वो झूठ बोलेगा। तो यानी कि उसने अपनी पुरानी व्यवस्था को छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया है। वो व्यवस्था वही है, परंतु वो अनुग्रह के नीचे काम कर रही है। हालेलुया। कानून तभी लागू होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया, यदि आप गलत चलते हैं, गलत चाल चलन करते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, तो कानून लागू होता है। परंतु कानून की सजा से बचाने के लिए, आपको दोषी बनाने से पहले परमेश्वर ने यह योजना बना ली कि मनुष्य का पुत्र बलिदान किया गया। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र बलिदान किया गया। किस लिए किया गया? ताकि वो पुराने नियम की सजा, वो जो कानून आपको दोषी ठहरा रहा था, वो सजा आपके ऊपर ना आने पाए। आमीन। इसलिए लहू बहाया गया, नर बलि दी गई। हालेलुया। आज भी बहुत सारे जातियों में, प्रदेशों में नर बलि दी जाती है। हालेलुया। और वो नर बलि जानवरों में भी होती है, और कई लोग तो अपने बच्चों को बलिदान करते हैं। आमीन। कई लोग अपने बच्चों को बलिदान, नर की बलि चढ़ाते हैं। नर बच्चा होता है तो उसकी बलि चढ़ती है। हालेलुया। क्यों चढ़ती है? क्योंकि तुम्हारे पितरों के श्राप धोने के लिए। हालेलुया। वो पितरों के श्राप, वो पुराने पाप, वो पुराने दंड जितने भी थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहा करके धोए हैं। आमीन। अब हमें नर बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र मेमना वो बलिदान हुआ। हालेलुया। वो मेमना बन करके बलिदान हुआ।
आमीन। सो अब हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम राजपथधारी होगे, पवित्र कौम होगे, यदि तुम मेरी क्या होगे, मेरी आज्ञा के अनुसार चलोगे और मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। असली मतलब पेंटिकूस का क्या है? असली मतलब है इनकाउंटर हो जाना, यानी कि परमेश्वर के साथ रूबरू हो जाना, परमेश्वर के साथ इनकाउंटर। अब इनकाउंटर का मतलब तो आप समझते हैं, जब पुलिस वाले एक गलत इंसान का इनकाउंटर कर देते हैं, डाकू चोरों का, लुटेरों का इनकाउंटर कर देते हैं, इधर से गोली चलती है, इधर से गोली चलती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती है, कोई ना कोई मारा जाता है। तो इनकाउंटर में कोई ना कोई को मरना है। अब इस संदर्भ में परमेश्वर नहीं मारा जाता है, हमें ही मरना पड़ेगा। हालेलुया। वो हमारा कत्ल करता है, वो हमारे को खत्म कर देता है। हमारे को कहाँ कत्ल नहीं बोलेंगे, हमारे को यहाँ खत्म कर देता है। कहाँ खत्म करता है? आज परमेश्वर के लोग कहाँ खत्म हुए हैं, कहाँ शून्य हुए हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने शून्य किया, जब इनकाउंटर किया तो उसने क्या किया? शून्य कर दिया लोगों को। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 50 दिन फसह के पर्व के बाद। हालेलुया। 50 डेज आफ्टर पास ओवर। हालेलुया। जो फलों का पर्व था। हालेलुया। और उस फलों के पर्व में क्या था? उस फलों के पर्व में बार्ली यानी कि मक्का लेकर के बार्ली क्या बोलेंगे, गेहूं, गेहूं लेकर के आप आते हैं, हार्वेस्ट लेकर के आते हैं, अपनी कटनी को लेकर के आते हैं, और परमेश्वर के आगे शबत के दिन, शबात के दिन क्या करते हैं? वो हिलाते हैं। हालेलुया। शबत के दिन अपनी फसल को लहराते हुए परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ आते हैं, और अपनी अपनी भेंटों को अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के आगे अर्पित करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के आगे अर्पित करने के समय ये समर्पण करना, सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने हमें उपज में दिया है। अब जब हम उपज की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उपज नहीं है, खेत नहीं है, तो वो उपज कहाँ से लाएंगे? परंतु वो कहीं काम कर रहे हैं, वो पैसा, वो जो कुछ वहां से कमाया है, वो परमेश्वर के आगे लेकर के आते हैं। हालेलुया। सो वो परमेश्वर के आगे अपनी उपज को, पहली उपज को लेकर के आने के लिए परमेश्वर कहता है। सो वहां पर परमेश्वर हमारे को ये बता रहा है कि सबत के दिन, एट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, ऑफ पेंटिकॉस्ट is the day when people visited God. हालेलुया। जब परमेश्वर, इज़राइल अपने परमेश्वर को मिलने जाता है। हालेलुया। और एक्सोडस के बाद, यानी कूच करने के बाद, जब वो मिस्र से निकल पड़े और मूसा के द्वारा वो लोग, जब इनकाउंटर होता है परमेश्वर के साथ इजरायलियों का, तो वो क्या होता है? वो मिस्र से बाहर होते हैं। हालेलुया। मिस्र के अंदर गुलामी के समय में परमेश्वर ने उनका इनकाउंटर नहीं किया, परंतु मिस्र से आ जाने के बाद जब मूसा उन्हें लेकर के चला, तब उन्होंने सनाए पर्वत पे उसका भेंट होती है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो मिलते हैं। यहां पर हम एक और बात को देख रहे हैं कि इज़राइल का इनकाउंटर जो परमेश्वर के साथ हुआ है, यहां पर दो बातें और हो रही हैं। सब लोग बोलेंगे दो बातें। माइक खोल करके सब लोग बोलिए दो बातें। दो बातें। दो बातें दो कौन बात सी हैं? बिल्कुल। दो बात दो दो बातें बात कौन सी हैं? दो बातें दो ये हैं बातें। कि परमेश्वर टू लेवन ब्रेड, यानी अखमीरी रोटी, ठीक है, और वहां पर जो जो आपकी उपज है उसको परमेश्वर के सामने लेकर के आना। जो उपज हुई उसमें से रोटी बनाई, रोटी बना करके परमेश्वर के बने, यानी आप उस उपज से जो कुछ कर रहे हैं वो उसमें से भी भाग लेकर के परमेश्वर के पास आना है। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के सामने भाग लेकर के आते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अपने अपने हिस्से को लेकर के आते हैं? हालेलुया। अपने अपने मेहनत के फल को लेकर के आते हैं। हमें आशीष तो परमेश्वर से पूरी चाहिए, परंतु हम परमेश्वर के पास अपना क्या लेकर के आ रहे हैं? हम परमेश्वर को क्या अर्पित कर रहे हैं? परमेश्वर वो चाहता है आपसे, जो आपने उपज में पाया है। हालेलुया। चाहे वो खेत की मेहनत से पाया है, अगर आपके पास खेत है, आपने फसल काटी है, आपका जो भी उपज हुआ है, परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ लेकर के आना। हालेलुया। तो जब आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं, तो धन्यवाद को वो कबूल करता है। हालेलुया। परंतु अगर कपटी हृदय से लेकर के आते हैं, जैसे कायन और आबिल के हिस्से में देखते हैं, तो कपटी हृदय से लेकर के आते हैं, लालच से लेकर के आते हैं, गलत स्वभाव से लेकर के आते हैं, तो परमेश्वर आपके भेंट को ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भेंटों को ग्रहण नहीं करता है। नाउ दीज टू लिवन लोव्स ऑफ ब्रेड वर वेव्ड बिफोर गॉड।
ये परमेश्वर के आगे लहराते हुए लोग आते थे, धन्यवाद के गीत गाते हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये उपज दी है। हालेलुया। हम कितने लोग हैं जो अपनी सैलरी मिलती है, अपनी तनख्वाहें मिलती है, परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ हाथ में पकड़ के आते हैं, प्रभु तूने दिया, प्रभु उसमें से मैं 10वां हिस्सा निकाल रहा हूँ। हालेलुया। भाग निकाल रहा हूँ। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। तो भी तो आशीष मिलने में दिक्कत होती है, तभी तो आशीष पूरी रीति से नहीं मिलती। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बोलेंगे, पास्टर जी नए नियम में तो ऐसा कोई नहीं है, हमें इजरायलियों के लिए नहीं, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा ये बात करी उदारता से देने के लिए। हालेलुया। उदारता से देने के लिए। हाँ, परमेश्वर किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता, आपने नहीं लाना नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो आप लेकर के आएंगे उसके एवज में कुछ ना कुछ तो परमेश्वर आपको देगा। अब आप लेकर ही नहीं आएंगे, खाली हाथ परमेश्वर से मांग रहे, प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे। प्रभु कहेगा जो मैंने दिया उसमें से क्या लेकर के आया हो? हालेलुया। उसमें से क्या तुम भेंट लेकर के आए हो? क्या तुम मेरे सामने पेश कर रहे हो? हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि हमें आनंद करने के लिए परमेश्वर ने पेंतिकुस्त का दिन दिया। हालेलुया। हमें क्या दिया? हमें परमेश्वर ने 2 रोटी दिया। हालेलुया। 2 रोटी दिया। अब इसमें हमें आनंदित होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बोला हमें आज की रोटी दे। हालेलुया। आज के दिन की रोटी तू हमें दे। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे को आज के दिन की रोटी देने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें आज की रोटी चाहिए, आज के दिन की रोटी चाहिए, परंतु तुम धन्यवाद के साथ नहीं आते हो। आमीन। आप धन्यवाद करना सीखना है। हालेलुया। हमें एक समझ में आना चाहिए कि ये 2 नंबर क्या है। याद रखिए कि परमेश्वर अंकों का परमेश्वर है। बोलिए, परमेश्वर अंकों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर किसका परमेश्वर है? अंकों का। ही अंकों इज अ का गॉड ऑफ नंबर्स। बोलिए, परमेश्वर परमेश्वर अंकों का अंकों का परमेश्वर है। परमेश्वर है। सब लोग बोलिए अपना अपना माइक खोल कर, परमेश्वर अंकों का परमेश्वर है। परमेश्वर अंकों का परमेश्वर है। परमेश्वर हाँ, जो परमेश्वर अंकों का। अब ये जो अंक 2 है, यहां पर क्या है? ये नंबर है गवाह का। हालेलुया। ये 2 जो नंबर है ये गवाह का नंबर है। हालेलुया। विटनेसेस का नंबर है। जो लोग ये तो गवाह है ही बनते हैं, सामने। जो गवाह बनते हैं, परमेश्वर के गवाह बनते हैं। आमीन। जो परमेश्वर के लिए गवाह बनते हैं। कौन कौन लोग परमेश्वर के लिए गवाह बनते हैं? जो परमेश्वर के सामने सही रीति से जाते हैं। आमीन। सो हम लोगों को परमेश्वर के ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट गॉड ब्रॉट इज़राइल फ्रॉम इजिप्ट। परमेश्वर इज़राइल को मिस्र में से निकाल करके लाया। आमीन। इज़राइल को कहां से लाया? आपको आपकी गुलामी में से परमेश्वर निकाल के लाया। तो परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए आपके पास क्या है? आप गुलामी में से निकलना चाहते हैं, परंतु आप विश्वास का बलिदान नहीं दे रहे हैं। आमीन। Yes, तो amen. फिर क्या होता है? जब आपका बलिदान ठीक नहीं होता तो डॉक्टरों के पास आपका पैसा निकलता है, 20,000, 25,000, 13,000, 50,000, लाखों रुपया निकल जाता है। पहले हम बलिदान में आनाकानी करते हैं, नहीं पास्टर जी अभी हमारे पास है नहीं, जो थोड़ा सा यही दे दो, है ना। परंतु परमेश्वर कहता कि मेरे सामने चिकनी और बढ़िया भेंट लेकर के आओ, उत्तम भेंट लेकर के आओ। उत्तम तो सब छुपा कर रखा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परंतु परमेश्वर कह रहा है उत्तम मेरे पास लेकर के आओ। मिस्र में गुलामी में से निकाल कर लाया और फसल भी दिया, कटनी भी दिया। अब फसल दिया, कटनी दिया, सब कुछ देने के बावजूद अगर आप नहीं लेकर के आ रहे तो परमेश्वर से क्या पाओगे? फिर आपका धन कहां जा रहा है? आपका धन कोर्ट कचहरी में जाएगा, आपका धन डॉक्टरों के पास जाएगा, जहां बीमारियों के ऊपर महंगा इलाज होगा। तो आप वहां पर पैसा खर्च नहीं कर लगेंगे, क्योंकि वो शैतान उसके ऊपर कब्जा करता है। एक दिन मैं बताऊंगा ये शैतान आपके धन के ऊपर कब्जा कैसे कर लेता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम को बोला तेरे कारण भूमि श्रापित है। हालेलुया। यानी मनुष्य के कारण भूमि पर श्राप है। मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, मनुष्य की हर एक गलती के कारण वो भूमि श्रापित हो जाती है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ वो भेंट को लेकर के आते।
ऐसे नहीं पास्टर जी ने बोल दिया दशवांश लेकर के आना, ऑफरिंग लेकर के आना, तो फिर हमने उठाया जेब से निकाल कर दे दिया, ऐसे नहीं देना। मैं हर बार बोलता हूँ प्रार्थना के साथ देना। हालेलुया। प्रभु ये तेरे दास के आगे हम नहीं दे रहे हैं, हम प्रभु तेरी व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, तेरी बातों को पूरा कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। और इस पर तेरी आशीष को चाहते हैं। हालेलुया। इस धन के ऊपर दिए जाने पर प्रभु आशीष मिले। हालेलुया। जब हम उसको अपना फसल देते हैं, अपना धन देते हैं, जो कुछ भी हम दे सकते हैं, वो जो देते हैं उसके ऊपर हम आशीष को भी मांगते हैं। हालेलुया। देने के साथ आशीष मिलता है। जब दोगे नहीं, जब बोगे नहीं, तो क्या काटोगे। हालेलुया। सब लोग दुनियावी सिद्धांत को तो जानते हैं, बोना और काटना, परंतु बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, बोना और काटना बाइबल का सिद्धांत नहीं है। आप बो या ना बो, परमेश्वर फिर भी दे रहा है। हालेलुया। पर आपको वो नहीं मिलेगा जो परमेश्वर असल में आपको देना चाहता है, जो आपको असली में जरूरत है। बाकी सब चीजें दुनिया में सब कुछ सबको मिल रहा है, अन्य जातियों को भी मिल रहा है। परमेश्वर सूर्य धरती के ऊपर, सुलेमान कहता है, ये बहुत अच्छी मेरे को आयत लगती है, धरती के ऊपर परमेश्वर एक सा सूरज चमकाता है, अधर्मी पर भी और धर्मी पर भी। किसी को भी ऐसा नहीं है एक को कम सूरज देगा, दूसरे को ज्यादा सूरज दे देगा। वो एक सा सूरज चमकाता है। सबके लिए एक सी सुबह होती है, सबके लिए एक सी रात होती है, सबके लिए एक सा मौसम बदलता है। आमीन। परंतु आपके ऊपर निर्भरता आती है, आप क्या परमेश्वर के सामने लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। जब ये परमेश्वर का पर्व मनाया जा रहा है, मिस्र से निकल रहे हैं इजराइल लोग, दिमाग में सोचिए, आप अपनी गुलामी से निकल कर आ रहे हैं, और गुलामी से निकलते समय परमेश्वर आपको सनाए पर्वत पर लेकर के जा रहा है, जहां पर परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा, आपसे बात करेगा। हालेलुया। वो एक ऐसा स्थान पर लेकर के आ रहा है जहां पर परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने आप को प्रकट करता है, वो छुपा करके नहीं रखता है। आमीन। परमेश्वर तभी प्रकट करेगा जब आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। अगर हम लेविटिकस में जाएं, लय व्यवस्था में जाएं, और उसमें जाने से पहले मैं एक आध बात और बोल देता हूं कि एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर जब प्रकट होता है, अपने आप को प्रकट करता है, तब वो वाचा बांधता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं आता, वो कोई ना कोई वाचा बांधेगा। जब वो अब्राहम के साथ हुआ, तब उसने वाचा बांधा। हालेलुया। जब इज़राइल के साथ हुआ, उसने वाचा को बांधा। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वाचा का परमेश्वर है। वो बिना वाचा के और अपनी वाचा से बाहर होकर के कोई काम नहीं करता है। वो कभी अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं। आमीन। वो कभी अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं। वो अपनी वाचा को पूरा करे बगैर मुड़ेगा भी नहीं। आमेन। हालेलुया। वो अपनी वाचा को पूरा करे बगैर, अगर आप उसकी वाचा को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी आशीष तुमसे वो रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे बच्चों को भी आशीष कर देगा, उनके बच्चों के बच्चों को भी आशीष करेगा। आमीन। सो परमेश्वर हमारे को पेंटिकोस का दिन दे रहा है। अब इस पेंटिकोस के दिन क्या हो रहा है? वो एक नया मनुष्य को लेकर के आ रहा है। पेंटिकुस का पर्व क्यों मनाया गया? क्योंकि वो एक नया मनुष्य धरती पर लेकर के आ रहा था, योजना में था, नया मनुष्य को आना है। लय व्यवस्था 23 अध्याय में जाएंगे, लय व्यवस्था 23 अध्याय में जाएंगे, और 23 का 15 से पढ़ना शुरू करेंगे। 23 का 15 से पढ़ना शुरू करेंगे। 15। एक मिनट रुको, 23 का पहले से ही पढ़ो आप। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुम को पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं: 6 दिन कामकाज
किया जाए, पर सातवां दिन विश्राम, परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। आमीन। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। आगे चलिए, 4 ऐसे 7 से पढ़िए। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन पव- प- परिश्रम का कोई काम ना करना। आगे चलिए। पर सातों दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और सातवें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। 7 दिन क्या करना है? 7 दिन पवित्र सभा मनाना है और 7 दिन परमेश्वर के आगे हव्य भेंट चढ़ देना है। अभी नए नियम के विश्वासी को एक ही महीने में देना पड़ता है दशमांश, उसमें भी उसको दिक्कत हो जाती है। अरे पास्टर जी, हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा? परमेश्वर इस बात की भी सुधि रखता है, हालेलुया, कि आपके खर्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर में किसी बात की कमी नहीं रहने पाएगी, आपके खत्तों में किसी बात की कमी नहीं। ये आजमाई हुई बात है। बहुत सारे लोग दशवांश के ऊपर बहुत विवाद करते हैं, पर उन्होंने अभी तक दशवांश देने की आशीष को नहीं जाना है। ये विवाद नहीं करना है। परमेश्वर ने बोला मेरी आज्ञाओं को मानना है। अब वो चाहे आप हंस के मानो चाहे फंस के मानो, वो परमेश्वर ने आपके सामने रख दी। हंस के मानोगे तो भाई ज्यादा आशीष मिलेगी, फंसे हुए मानोगे तो फिर रेंग रेंग के आशीष मिलेगी, है ना। कुड़कुड़ाते हुए नहीं देना है, बाइबल में लिखा है ना। बाइबल में लिखा नए नियम में कि कुड़कुड़ाते हुए नहीं देना है। ठीक है, अभी हम जाएंगे, हम अपने 15 आयत से पढ़ेंगे। 15 से। फिर फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तू हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लगाओ लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। हम्म। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। फिर से पढ़िए, इस आयत को दोबारा पढ़िए। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 7वें हमने बोला 2 नंबर क्या है? गवाही का निशान है, गवाही का नंबर है, ये चिन्ह है, गवाही है। परमेश्वर कहता है कि दूसरे दिन, फिर आगे 50 दिन गिनना, दूसरे दिन से आगे 50 दिन गिनना, और और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 50वें दिन यहोवा के लिए क्या करना? नया अन्न बलिदान चढ़ाना। हालेलुया, नया बलिदान। हालेलुया, परमेश्वर एक नया बलिदान की योजना लेकर के आ रहा है। आने वाले समय में पुराने नियम के अनुसार, जब हम पुराने नियम में थे, जब लोग ये पुराने नियम में चल रहे थे, व्यवस्था में चल रहे थे, परमेश्वर कुछ नया करने के लिए योजना बना रहा था। हालेलुया। फिर आगे क्या हुआ? तुम अपने घरों में से ऐपा के 10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए, और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। हालेलुया, वो यहोवा के लिए क्या ठहरेगी? पहली उपज। आप 22 तक इसको पढ़ दीजिए। और उस रोटी के संग एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, और एक बछड़ा, और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग
वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम ना करना, या तुम्हारे सारे घराने में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज भी लोग अपनी जमीन में जब फसल काटते हैं, जो नीचे गिर जाता है, वो मजदूर को बुलाते, बोलते ये तुम चुग लो सारा, ये तुम उठा लो। हालेलुया। परमेश्वर सबका ध्यान रख रहा है, दीनहीन का भी ध्यान रख रहा है, आप ही के खेत में से दिलवा रहा है। आमीन। वो खेत उसी का है। हालेलुया। अगर हम व्यवस्था विवरण में जाएं, व्यवस्था विवरण 16 और उसकी 9 को पढ़ें, 16 की 9 में जाएं, वहां क्या कह रहा है। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। 7 सप्ताह गिनना। ये फसह का पर्व 2 दिन तक चलता है और फिर ये 7 दिन तक जाता है। आमीन। अगर आप योएल नबी की पुस्तक में जाएंगे 2:28 में, तो परमेश्वर वहां पर कुछ बातों को पूरा कर रहा है। और ये जो फीस्ट है, फीस्ट ऑफ द वीक सेलिब्रेटेड हो रही है यहां पर। हफ्ते का जो पर्व है, इसको मनाया जा रहा है। और मनाते समय यहां पर क्या ला रहे हैं, अन्न बलि ला रहे हैं। आप सोचिए, एक हफ्ता आप अन्न लेकर के जा रहे हैं परमेश्वर के सामने, बस एक हफ्ता आपका यही काम है। अभी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आप अपना सही से बलिदान नहीं दे पाते हैं। हालेलुया। सिस्टर रेनू, आपकी जो बहन है, उनको बोलिए अपनी टांग के लिए प्रार्थना करना शुरू करे, प्रार्थना वाला लहू लगाए। और जो टांग से चला नहीं जाता, उसमें जो सूजिश आ गई है, यीशु के नाम से वो ठीक हो जाएगी। आमीन। उस पे लहू लगाना शुरू करें। ठीक है, प्रार्थना करें। हालेलुया। सो परमेश्वर यहां पर यह बता रहा है कि एक नबी है, योएल नबी, उसने एक बात बोली और वो वायदे को याद कराया कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा ऐसा एक जो आखिरी शब्द बोला गया कि धरती के ऊपर पूरा होने वाला है। वो क्या है? एट द टाइम ऑफ हिज असेंशन, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठाया जा रहा था, उसी समय पेंटिकोस्त के जैसा वो उसने वायदा को बोल दिया। वो वायदा कहां से आया? वो वायदा आया योएल नबी के पास से नहीं, परंतु पुराने नियम से योएल नबी के पास होता हुआ, भविष्यवाणी को पूरा करता हुआ एक मनुष्य जो बलिदान हुआ, उसके लिए ये बात हो रही है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत यहां जुड़ती है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वीं आयत यहां जुड़ती है। पर प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आखिरी समय स्वर्गों पर उठाए जाते समय क्या बोल रहा है? पढ़िए 1:8, प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सब सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो पेंटिकुस क्या है? पेंटिकुस एक कलीसिया का युग शुरू होने का समय है। कलीसिया का युग कहां से शुरू हुआ? पेंटिकुस से शुरू हो रहा है। हालेलुया। बाइबल के अंदर पेंटिकुस के बारे में 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। पहला प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िए, तो वहां पर पता चलेगा। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट
का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तो प्रभु यीशु मसीह की धरती के ऊपर जो मिनिस्ट्री थी, वो उसका अंत यहां हो रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर नहीं रहा। जब वो बादलों पर उठा लिया गया और 50 दिन के बाद पेंतिकुस्त का पर्व मनाया गया, और पेंतिकुस्त के पर्व के अनुसार वो वहां पर आग की लपटें उतरने लगी। पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है, आग का आत्मा है। हालेलुया। वो आग चिन्ह है, आग से जीभ जैसी लपटें। हालेलुया। तो यहां पर जो बात हो रही है, वो जीभ, आग की जीभें, वैसा सा नजर आने लगा। हालेलुया। असल में नहीं थे, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आग की लपटें उतर रही हैं। आमीन। तो अब जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता, तब तक हम इसको यादगार में रखते हैं। हालेलुया। पेंतिकुस्त का दिन भी याद किया जाता है कि प्रभु ने हमें वायदा दिया है, नई कलीसिया को एक वायदा दिया गया कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा अब विश्वासियों के अंदर वास करता है। हालेलुया। कहाँ है पवित्र आत्मा? हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। और अगर पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, तो मसीह लोग अगुवाई में क्यों नहीं चल पा रहे? मसीह लोग पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे, लोगों की आवाजें सुन रहे, यूट्यूब की आवाज सुन रहे। प्रार्थना करने जाते, परमेश्वर का आत्मा कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? कुछ तो गड़बड़ है, बलिदान ठीक से नहीं हो रहा है, समर्पण ठीक से नहीं हो रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा बात करता है, जो व्यक्ति आपके अंदर रह रहा है। मैं पवित्र आत्मा को व्यक्ति कहता हूं, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है, वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन भाग नहीं है, ये व्यक्ति है। एक ही परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्ति हैं। हालेलुया। उसका अपना, पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठता हो सकता था। पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह कोई कार्य नहीं कर सकता था। कोई भी जन पवित्र आत्मा के बिना कोई भी कार्य जो आत्मिक जगत में है नहीं कर सकता। क्यों? जब तक पवित्र आत्मा ही उसको बल ना प्रदान करे, उसको सामर्थ ना दे, तो वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही जी उठा था। हालेलुया। सो पिता की मर्जी, पवित्र आत्मा की भी मर्जी होती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन है? वो यीशु खुद है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? वो परमेश्वर खुद है, आज हमारे बीच वास कर रहा है। हमारे बीच वास करने वाला परमेश्वर की आवाज ही परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग नहीं सुन पा रहे। समझ पा रहे हैं विडंबना किधर है, दुख की बात किधर है? परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेल दिया, परमेश्वर ने अपना आत्मा पेंटिकुस्त के दिन दे दिया। वो पेंटिकुस्त का दिन भी मना लिया, सब बातें हो गई हैं, परंतु अभी तक कलीसिया को परमेश्वर की आवाज का नहीं पता है। परमेश्वर का मार्गदर्शन करने वाला आत्मा हम लोगों का मार्गदर्शन करता है, हमें क्या करना क्या नहीं करना। कितने लोग हैं सुबह उठ करके परमेश्वर का आत्मा से पूछते हैं, प्रभु आज मेरे दिन में अगुवाई कर, कहां जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है और किससे बात नहीं करना, किससे नहीं मिलना, प्रभु मेरा अगुवाई कर। यस, हालेलुया। कितने लोग हैं? कितने जन ऐसे हैं जो परमेश्वर के आत्मा से ये बात कर रहे हैं कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, चलने के लिए मुझे दिक्कत हो रही है। आमीन। कितने लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा की आग को तो मांग रहे हैं, पर अंदर जो पवित्र आत्मा बैठा है उसको पहचान नहीं रहे हैं। आपको आग मांगने की जरूरत ही नहीं है, जब प्रभु खुद आपके अंदर वास कर रहा है, तो आग 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 को तो बाहर निकलना है। हालेलुया। एक घर में अगर आग लगेगी, अगर एक कमरे में आग लगेगी, वो कमरे के अंदर ही नहीं रहेगी, वो बाहर तक फैलेगी, दूसरी जगह तक फैलेगी, दूसरे कमरे तक फैलेगी। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा की आग है, और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपके दूसरे लोगों में जरूर पहुंचनी चाहिए, वो आग वहां तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। पेंटिकुस्त का जो दिन है,
यहां पर परमेश्वर उससे बोलता है, आग और हवा के साथ उसका भी मेल करा गया, यानी उसके साथ उसको बताया गया उसके जैसा, आग जैसा, है ना, हवा की जैसा आत्मा है। आत्मा हवा के समान है, विंड के समान है। आप ऐसे फूंक मारिए, पवित्र आत्मा निकले और किसी को टच कर दे, किसी को छू दे। अभी कोई ऐसे फूंक मार करके पास से प्रार्थना कर दे, बोलते जादू कर रहा है। जादू नहीं कर रहा है। याद रखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी उनके ऊपर फूंका था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जादूगर था? जो प्रभु यीशु मसीह ने करा उसके बच्चे भी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करते नहीं है, करेंगे पर करते नहीं है। आप फूंक मारेंगे तो दूसरा क्या कह रहे, जाओ ब्रश करके आओ, बदबू आ रही है। हालेलुया। हमारे अंदर से बदबू आ रही नहीं। क्यों आ रही है बदबू हमारे अंदर से? हमारे अंदर से तो परमेश्वर का आत्मा का जो हवा है, जो विंड है, जो वायु है, वो निकलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर का आग को मांगते रहते, परंतु आग तो भीतर बैठी है, उस आग को जलाना होगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं और उनको आग का पता ही नहीं कि आग तो आपके पास है। मैंने अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक माचिस की डिबिया डाली है। किसने मेरा स्टेटस देखा है व्हाट्सएप का? हालेलुया। उसके ऊपर लिखा है पेंटिकोस्ट। तो पेंटिकोस्ट क्या है? माचिस तो आपके अंदर है, आग जलाओ ना। हालेलुया। माचिस हाथ में पकड़े हुए हैं, लकड़ियां प्रार्थना की हाथ में है, प्रार्थना भी कर रहे हैं पर आग नहीं जल रही। क्यों? माचिस गीली है क्या? हालेलुया। माचिस गीली है तभी तो आग नहीं जल रही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो तेज आंधी के समान उतरा। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट वाज रशिंग एंड माइटी। पेंटिकोस्ट के दिन क्या था? बहुत जोर के साथ परमेश्वर का आत्मा आया। आमीन। सो परमेश्वर का आत्मा में क्या है? जोर है। वो आपके बंधन तोड़ने में जोरावर है, वो सामर्थी है। परमेश्वर का आत्मा में सामर्थ है। अगर आप रोजाना सुबेरे शाम प्रार्थना करते समय अपने अपने शरीर के ऊपर जहां भी कोई कमी है वहां पर हाथ रख के प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने शरीर को चंगा होने के लिए बोलता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका शरीर बीमार नहीं होगा। आमीन। आपका शरीर क्या नहीं होगा? बीमार नहीं पड़ेगा। और यदि बीमारी है तो बीमारी, रोग सब भागेगा। हालेलुया। आज हम फिल्म देख रहे थे, 100 साल का हो गया था सारा, है ना। सारा और अब्राहम कितना 100 साल से ऊपर चला गया था अब्राहम भी, और 100 की सारा हो गई थी। बच्चा नहीं हो सकता था, परंतु परमेश्वर ने दिया कि नहीं दिया? दिया। जब वो सारा को दे सकता है, आपको भी दे सकता है। आमीन। तो परमेश्वर देने में सामर्थी है, उसका आत्मा इतना सामर्थी है कि वो आपको वो सब कुछ दे सकता है और आपके बंधनों को तोड़ सकता है, आपको बंधनों में से निकाल सकता है। इतना सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, निर्गमन 10:13 में जाएंगे, देखेंगे 10:13, निर्गमन 10:13 में देखें। 13। हाँ जी, 13 में। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई। हालेलुया। टिड्डियां कहां से आई? यहोवा की पुरवाई में आई। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? हाथ बढ़ाया। मूसा के पास कोई पंखे नहीं लगे थे, मूसा के पास कोई बड़े बड़े पंखे नहीं लगे थे, ऑन कर दिया हवा चलने लगी, नहीं। मूसा ने केवल हाथ बढ़ाया और पुरवाई किसकी आई? यहोवा की। और यहोवा की पुरवाई के साथ कौन आया?
टिड्डियां नाश करने के लिए। हालेलुया। फिर भजन संहिता 18 और उसकी 42 को पढ़िए। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। हालेलुया। कूट कूट कर परमेश्वर मिट्टी के समान उड़ा देता है। किसको? जो उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हैं, जो उससे बलवा करते हैं। आमीन। वो स्थिर न रहने पाएंगे, वो कभी इधर कभी उधर ऐसे भटकते रहेंगे, उनका मनोबल भी स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर एक सामर्थी पुरवाई के काम भी करता है। हालेलुया। सामर्थ की हवा चलती है तो उसके साथ बहुत कुछ आता है। धूल आंधी जब चलती है बहुत सारी चीजें उड़ जाती हैं, जो कच्ची होती है, जो कमजोर होती हैं, वो छतें उड़ जाती हैं। जब जोर की आंधी चलती क्या होता है? आप अपने दरवाजे बंद करते, दरवाजा बंद नहीं होता है, परंतु दरवाजा जब खींच के बंद करते, अगर आपका दरवाजा मजबूत होगा तो वो उड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। हालेलुया। अय्यूब की किताब में हम 12 की 10 में क्या पढ़ते हैं? अय्यूब 12 की 10। 12 की 10। उसके हाथों में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक जीवधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। अब समझे किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथों में। हर एक जीवधारी यानी जिसके अंदर जीवन है, उसका प्राण और आत्मा उसके हाथों में है। मनुष्य किसी की जान नहीं ले सकता है, जादू टूना किसी की जान नहीं ले सकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, रहता है, कार्य करता है और आपको पता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अंधकार की शक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है। अंधकार की शक्ति तभी कार्य करेगी जब वचन आपके अंदर नहीं होगा। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां तभी आपके ऊपर प्रभुता करेंगी जब आपके अंदर कमजोरी होगी। वो हवा के समान आते हैं और उड़ा करके ले जाते हैं। ये हवाएं क्यों चलती हैं? ये हवाएं भी इसलिए चलती हैं ताकि आपको मजबूती दी जाए, आपको बताया जाए कि कौन से हिस्से में कमजोरी है। उस हिस्से को कमजोरी नहीं देना है, उसको मजबूत करना है। आमीन। तो जो आखिरी आदम है यीशु मसीह, वो जब आया तो आत्मिक जिंदगी को लेकर के आया। हालेलुया। जब आदम और हवा पैदा हुए तो वो शारीरिक रूप से ढाल दिए गए, वो शरीर में गिर गए, परंतु परमेश्वर का जो दूसरा इंतजाम था, परमेश्वर जिसको हम दूसरा आदम भी कहते हैं, वो क्या लेकर के आया? वो आत्मिक जिंदगी को लेकर के आया। द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, हालेलुया, जनरेटेड बाय द होली स्पिरिट। अब ये दूसरी जिंदगी जो आत्मा की जिंदगी है, आत्मिक जिंदगी है, ये कहां से मिल रही है हमें? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल रही है, आत्मा के द्वारा मिल रही है। पवित्र आत्मा हमें वो जिंदगी देता है। हालेलुया। ये हमारे लिए वो हवा के समान है जो पेंटिकूस की हवा है। आमीन। आग हमेशा, पवित्र आत्मा की आग कहां पर हमें प्रकट होती नजर आती है? पुराने नियम में। और आग क्या बताती है? परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है आग। आप लोग सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आग को मांगते हैं। उसको समझना है, जब आप आग मांग रहे हैं तो वो आग कोई साधारण आग नहीं है, वहां वो उसकी उपस्थिति होती है। आमीन। आग आने के बावजूद भी बंधन नहीं टूट रहा है। आग आ जाती है फिर भी कोई हलचल नहीं हो रहा है। अगर जब पवित्र आत्मा की आग आ गई है, आपने परमेश्वर की आग को मांग ही लिया है, तो कुछ चीजें बदलनी चाहिए। हालेलुया। आग के साथ क्या आता है? आग के साथ पवित्रता ही आती है। याद रखिए, मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी के पास क्या बोला? अपनी जूतियों को उतार दो, ये पवित्र स्थान है।
आज कितने लोग कलीसियाओं में चप्पलें और जूतियां उतार करके जाते हैं, पर उनके मन मैले हैं, उनके हृदय ठीक नहीं है परमेश्वर के साथ, उनकी चाल ठीक नहीं है परमेश्वर के साथ। यानी शरीरों में जो कुछ आप करते हो उसे कोई मायने नहीं रखता है परमेश्वर के सामने। चाहे जूती पहन के जाओ, चाहे जूती उतार के जाओ, जब तक आपके मन ठीक नहीं है, जब तक आपका हृदय परमेश्वर के साथ नहीं मिला हुआ, आप कुछ नहीं अपेक्षा कर सकते परमेश्वर से, और ना ही परमेश्वर से प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में शक है किसी प्रकार का, तो वो शक के कारण भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति रुक जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, अगर हम इब्रानी 12:29 को देखें, 12:29, जल्दी जल्दी, वो कहता है परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। इब्रानी 12:29, 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर नए नियम में बता रहा है कि वो भस्म करने वाली आग है। अब आप परमेश्वर की आग पुकारते हो, प्रभु तेरी आग को उंडेल दे, प्रभु तेरी आग आ जाए। क्या भस्म हो रहा है? अगर आग आ रही है, कुछ ना कुछ नाश करके जाएगी। वो आपके अंदर सारी गंदगी को निकाल देगी, सारी गंदगी को जलाएगी, परंतु गंदगी नहीं जल रही है। पैंतीकोस के दिन पे मनाए जा रहे हैं, हर एक पैंतीकोस का दिन मना रहे हैं, ओ प्रभु की आग को भी मांग रहे हैं, पर मन मैले अभी तक पड़े हैं, जीवनों में मैलापन है, सही रीति का समर्पण नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की आग जब आती है तो वो क्या करती है? वो शुद्ध करती है। आमीन। वो शुद्ध करती है, वो आपके मैले वस्त्रों को शुद्ध करती है, आपकी लज्जा को जला देती है। प्रकाशित वाक्य 13:18 पढ़िए। वो शुद्धता ही लेकर के आती है मनुष्य के जीवन में। प्रकाशित वाक्य 3:18, 3:18, सॉरी 3:18। 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। सुरमा क्यों लगाया जाता है? ताकि नजर चित तेज हो जाए। हालेलुया। ये आत्मिक सुरमा की बात कर रहा हूं। हालेलुया। हमारी आंखों में भी परमेश्वर का आग होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए, सुरमय की मानंद। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आग की मानंद हमारे को पवित्र करे, हमारे जीवन को शुद्ध करे। अब हमें सोने की परिभाषा तो समझ में आ जाती है, धनी होने की भाषा भी समझ में आ जाती है। ओ प्रभु मुझे धनी बनाना चाहता है, परमेश्वर कहता है मुझसे सोना ले लो। हम अब मार्केट नहीं जाएंगे सोना लेने, हम प्रभु के पास जाएंगे सोना लेने। तो सोना लेने के लिए लाइन लगी है। हालेलुया। परंतु उसके मायने नहीं समझ रहे हैं। आग में ताया हुआ सोना बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। आग में ताया हुआ शुद्ध सोना परमेश्वर देने के लिए बैठा है। आपको सोने जैसा आग में ताया हुआ विश्वास देना चाहता है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़िए, मेरी खास आयत है। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। सो आपका विश्वास क्या है? ये नाशमान सोने से भी अधिक कीमती है। और विश्वास कब परखा जाता है? जब आग में ताया जाता है, जब आपके ऊपर परीक्षाएं आती हैं, आपके ऊपर बीमारियां आती हैं, जब आपके ऊपर कष्ट आता है, उस समय आपका विश्वास परखा जाता है। आपके विश्वास को आग में झोंका जाता है, ताकि पता चले कितना खरा विश्वास लेकर के चल रहे हो।
विश्वासी विश्वासी विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, सब लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, अन्य जाति भी विश्वास करती है, शैतान भी बाइबल कहती विश्वास करती है। शैतान को पूरा विश्वास है प्रभु पे। तो फिर आप में और शैतान में क्या अंतर है? वो भी आज्ञा नहीं मानता, आप भी आज्ञा नहीं मानते। तो शैतान में और आप में विश्वासी, तभी विश्वासी को बोलते हैं विश्वासी बन करके मत बैठो, आगे बढ़ो, चेले बनो और चेले बनाओ। आमीन। परमेश्वर पेंटिकूस के दिन आग सी लपटों वाली जीभें दिखा रहा है। हालेलुया। आग क्या है? प्रभु यीशु मसीह, वो खुद आग है। आमीन। तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और ये बोले, प्रभु तू जो आग है मेरे जीवन में, प्रभु मेरे को तेरी आग चाहिए। प्रभु मैं तेरे लिए जलना चाहता हूं। मेरे अंदर जो कुछ भी है प्रभु, उसे तू प्रभु कंज्यूम कर ले, उसे तू नाश कर दे। हालेलुया। उसे तू प्रभु, मैं तेरे आगे भेंट चढ़ाता हूं प्रभु। आज पेंटिकूस के दिन के इस पर्व को जब हम मना रहे हैं तो हम ये समझें कि परमेश्वर हमारे को पवित्र आत्मा की सामर्थ दे रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलने के लिए बोल रहा है। पवित्र आत्मा वो जो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, तौबा किया, परमेश्वर का आत्मा हमें मिल गया, अब वो हमारे साथ है, हमारे बीच है, हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। वो जब हमारे अंदर वास करता है तो हम बाहर वाले से क्यों डरते हैं, बीमारियों से क्यों डरते हैं, कलेशों से क्यों डरते हैं, घबराते क्यों हैं, चिंता क्यों करते हैं, विचलित क्यों हो जाते हैं? हमारे अंदर तो आग है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे अंदर वो है जो बाहर वाले से अधिक शक्तिशाली है। आमीन। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तेरी आग को मेरे अंदर जला। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर तेरी वो अग्नि को जला जो सब कुछ नाश कर देगी। जो कुछ तुझे पसंद नहीं है, जो कुछ तुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर प्रभु उसे नाश कर दे, उसे अग्नि में जला दे। प्रभु मेरे मैले वस्त्रों को अपनी आग में जला दे पिता परमेश्वर। तेरी अग्नि के द्वारा मुझे शुद्ध कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु तेरी अग्नि से मुझे शुद्ध कर, तेरी अग्नि से मुझे शुद्ध कर पिता परमेश्वर। फिर से वो आग फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। फिर से वो आग जला प्रभु, फिर से वो अग्नि बरसा पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर मेरे को वो आग बना दे पिता परमेश्वर। तेरी आग मेरे अंदर, मेरे भीतर जलने लगे, मेरी आंखों में तेरी आग नजर आने लगे, मेरे हाथों में तेरी आग निकल आए प्रभु, मेरे पैरों में, मेरे कदमों में, मेरे चाल चलन में प्रभु मैं तेरी आग में जलने लगूं प्रभु। मेरे शरीर के अंग अंग प्रभु, मेरे जोड़ उसमें आग में जलने लगे। जितना भी बीमारी है तेरी आग में जल करके प्रभु वो शुद्ध कर दी जाए यीशु के नाम से। रुकावटों के कारण आग में जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। जितनी भी रुकावटों के कारण आपके शरीर में है, जो आपको आशीष मिलने से रोक रहे हैं, आशीषित होने से रोक रहे हैं, यीशु की अग्नि में आज वो जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। जो गर्भ को रोकी हुई आत्माएं हैं यीशु की अग्नि में जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। जो तुम्हें मां बनने से रोकती हैं यीशु के नाम से, वो सभी दुष्ट की शक्तियां, उनकी वेदियां जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जितने भी श्राप हैं वो सब जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह की आग तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे खलियानों में, तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे व्यवसाय में नजर आने लगे। प्रभु यीशु मसीह की आग वहां वहां हो जहां जहां पर आप खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह की आग लेकर के चलने वाले तुम बन जाओ। यीशु मसीह
मसीह की आग तुम्हारे अंदर भीतर जलने लगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की आग में वो सब अंधकार के काम जल जाएं, शरीरों के काम जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की यस, आग में थैंक आप यू। शुद्ध किए जाएं, आपका विश्वास शुद्ध किया जाए, चोखा सोने से भी अधिक चोखा हो जाए। यस, हालेलुया। यस, जीसस। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमारे साथ करी हैं, जो तूने पेंतीकुस्त का दिन हमारे लिए ठहराया। और प्रभु आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर हम ऐसे कई पेंतीकुस्त को मनाएंगे और प्रभु जानेंगे कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे साथ क्या कर रहा है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, जितने लोगों ने इस विनती वचन को सुना है पिता परमेश्वर, इस वचन के साथ सहभागिता करा है पिता परमेश्वर, इन सब के जीवनों में प्रभु तेरी यस, आग उतराए पिता हालेलुया, थैंक यू परमेश्वर, तेरी जीसस। महिमा को ये देखने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे प्रभु उस जलाल को ये देखने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरी महिमा को ये प्रकट होते हुए देखें, तेरी आग को अपने घरों में, अपने जीवनों में प्रभु, इनके जीवनों में यस प्रार्थना का लॉर्ड, जीवन आग हालेलुया। सा जीवन दे पिता परमेश्वर, इनके घुटने टिक जाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, अग्नि का यस जीवन लॉर्ड, दे, परिशुद्ध जीवन दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, तेरी योजना को इनके जीवनों में पूरा कर प्रभु, यीशु यस, मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हम अपना सिर झुकाएंगे और आशीष के आमीन। कलमा में जाएंगे। हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के तमाम संत मुकद्दसों के साथ यूं ही होती रहे। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे, परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। आमीन। अपना अपना माइक खोल सकते हैं यदि आपने कुछ बात करना है तो। हाँ रेणु बोलिए। जेएमसी के पास्टर जी सब आवाज लोगों को नहीं आ रही। हाँ रेणु हाँ बोलिए। हाँ पास्टर जी जेएमसी की जय मसीह की। सब लोगों को जेएमसी की रेणु आवाज नहीं आ रही, माइक के पास हो जाओ। आवाज आ रही है पास्टर जी? हाँ अभी आई है, सबको जेएमसी बोलिए। की प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मंगलवार को सैमुअल की छुट्टी हुई थी हॉस्पिटल से लुधियाने में, हाँ और हाँ। रात में सैमुअल बहुत सो गया था, लेकिन वही 11-12 बजे के बीच ये जगह इतना रोया जा रहा है, बहुत रो रहा था, बहुत ज्यादा ये रो रहा ये लुधियाना की बात है। था पास्टर जी, हम्म। और बहुत रो रहा था। फिर मैंने फोन किया पास्टर जी को, उसी समय पास्टर जी जब प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने के बाद ये सैमुअल ऐसा तुरंत सो गया, तुरंत सो आमीन। गया। सुबह सुबह जगह प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ जब प्रभु जी आमीन। ने प्रार्थना किया। और हालेलुया। हालेलुया। और फिर बुध का ऐसा हुआ कि बुध का हम लोगों का टिकट भी हो गया, और आमीन। बुध को मैं वहां से जब आई संडीला के लिए, तो सैमुअल जब से यहाँ पे आया है पास्टर जी, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, और बहुत अच्छे से है। और डॉक्टर कहते हैं कि इसको पीजीआई में दिखाओ, ले जाओ, और हम्म। सब। लेकिन सारी रिपोर्टें जो आपने प्रेयर किया, जितनी रिपोर्टें आई, सारी हम्म। रिपोर्टें परमेश्वर ने उनको कैंसिल किया। हाँ उसको आराम से लेटा दो, उसको तंग मत करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने आपके बच्चे को आशीष दिया है, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इसलिए कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आप सबको बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक है, आपका बच्चा आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है रेणु, बहुत अच्छी बात, प्रभु का धन्यवाद। और क्या कहना चाहते हो? इनकी मम्मी कुछ कहना चाहती है पास्टर हाँ जी। आप लोगों का माइक के पास होइए, माइक आवाज नहीं आ रहा है। इसमें स्पीकर लगा है ना पास्टर जी, इसीलिए। हाँ जय मसीह की आवाज बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम सरोजनी है। अच्छा। मैं इस समय घर पे आई हूँ। और समीर जब बीमार हुए थे, जिस दिन शनिवार को जब मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी, तो समीर के इतना पेट फूला हुआ था
बहुत ज्यादा पेट फूल गया था। डॉक्टर बोलते हैं आप इतने दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जुगर बच्चे की ये हालत कर दी। तो मैंने कहा दवाई ले रहे थे, फिलहाल मैंने इतना नहीं जाना, ये ऐसे अचानक ही हो गया था। मैंने कहा फिर मैं जो है मतलब मैं घबरा गई बहुत ज्यादा। मैंने दीदी को फोन लगाया, मैंने कहा दीदी इस समय को जो है इन्होंने भर्ती में ले लिया। दीदी ने पास्टर जी को फोन लगाया, पास्टर जी ने प्रेयर किया उस समय, और जो टेस्ट जाते रहे मतलब डॉक्टर बोलते हैं, कहते हैं मतलब इसको कैंसर है। पहले सबसे शुरुआत में डॉक्टरों ने ये बोला था, कहने लगे बच्चे के जो है कैंसर है। जब पाइप डाली तो हरा हरा मुंह से निकल गया इसके। मैं जब डॉक्टर ने ये बात बोल दिया तो मैं घबरा गई बहुत ज्यादा ही। और फिर उसके बाद जब इसके मतलब स्कैन हुई, सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं इसके पथरी है। तब तो घबरा गई। मैंने कहा नहीं, मैं पास्टर जी को हर पल फोन करती रही, पास्टर जी हमेशा दुआ में बहन जी और पास्टर जी सब लोग बने रहे। और खुदा का धन्यवाद इतना हुआ, जो कोई भी रिपोर्ट में किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा। जब लास्ट में जब छुट्टी हुई तब मैंने बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके क्या था समेल पे, मतलब क्या आया तेरी रिपोर्टों में। कहते मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आया इसको हुआ क्या था। मैंने खुदा का धन्यवाद दिया। मैंने कहा हमारे जो खुदा के दास हैं, जो इतनी दूर से जो इतनी प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु उनका जो है देखो उत्तर दिया हमको। जो डॉक्टर हमेशा हमें जो है मतलब डराते रहते थे, पीजीआई ले जाओ, पीजीआई ले जाओ, बहुत ज्यादा डरा के रखे हुए थे। मगर खुदा, वो एक जो मतलब जो मैडम थी ना, जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करती थी, उसे प्रॉफिट जी ने जब उसके लिए प्रेयर किया, सुबह में वो इतनी प्यार से आके बोली है, पार्टी जी बड़ा प्यार से आके सुनील को देखी और उसको कहने लगी अब इसके ब्लड चढ़ेगा। और हमने कहा चलो प्रभु का धन्यवाद इतना है, जुगर ये इतना नरम, क्योंकि वो आती थी हमेशा इधर उधर खींच के चली जाना था उसको। बहुत बोलती थी हम लोगों को, यही बोलती थी बस तुम लोग इधर क्यों हो, पीजीआई लेकर जाओ इसे, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं वो ठीक है। मैंने कहा देखो वो सही है। ने बोला था मतलब किसी बात को रिसीव नहीं करना, तो हम बस वही करते गए। मैंने कहा नहीं वो ठीक है। फिलहाल फिर भी डरते थे, मैं बाहर निकलते थे फिर रोते थे, मैं घबराते थे। पास्टर जी से भी प्रेयर करवाते थे हमेशा, क्योंकि जब डॉक्टर ने बोल दिया था इसके ब्लड नहीं रहा, तो एकदम हाथ पैर जिधर कर देते थे उधर को हो जाते थे, जो मतलब मुड़ जाते थे। तो फिर हम घबरा गए। मैंने दीदी को बुला लिया उसी समय। मैंने कहा दीदी आपको आना है तो आ जाओ, ठीक नहीं है जो डॉक्टरों ने। मैंने हिम्मत तोड़ दिया था। मैंने जो है मैंने कहा नहीं, अब जो है मैंने हिम्मत तोड़ दिया। मगर खुदा जो है हमें हर मुश्किल से जो है उसने आज यहाँ पे लेकर आया, मेरे बेटे को मेरे साथ में तक का। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देते हैं, पास्टर का भी है, और सिस्टर जी ने हमारे लिए इतनी बच्चे के लिए दुआ की है, उसके लिए भी आपकी भी दुआएं हैं, परमेश्वर ने आपकी भी प्रार्थनाओं को सुना। सिस्टर रेनू भी मैं जानता हूँ, वो वो भी बहुत जगह पे दुआ कर रही थी, बहुत जगह पे वो उसको भी समझ नहीं आ रहा था, पर उसके लिए पहली बार ऐसी बात है। और मैं समझ पाता हूँ कहीं पर रेनू भी कमज़ोर पड़ी है, और वो कमज़ोरी का कारण भी मैं समझता हूँ, क्योंकि वो घर का बच्चा है, बच्चे के कारण भी और उसके कारण भी कमज़ोरी आ जाती है कि हम क्या करें, हिम्मत जवाब देने लगती है। और पर इस समय में क्या होता है, जब हम अंधकार से लड़ रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमारे को एक आत्मिक अगुवा दिया है, एक आत्मिक पिता दिया है, जो हमारे सिर पर बैठा है, हमारे ऊपर हाथ रखे हुए है ना। तो परमेश्वर आपके बंधनों को उसके कारण भी तोड़ता है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो परमेश्वर के जो आपके ऊपर परमेश्वर ने आत्मिक पिता या अगवा, आत्मिक अगवा ठहराया है, उसके ऊपर एक अभिषेक है। उस अभिषेक से, याद रखिए, अभिषेक से ही बंधन टूटता है।
और किसी चीज से नहीं बंधन टूटता। दुनिया प्रार्थना कर रही है, अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, जितनी मर्जी प्रार्थना करो, कोई बंधन हिलेगा नहीं। अभिषेक बहुत जरूरी है। इसलिए आपके ऊपर जो अभिषेक है, हो सकता है वो किसी तय सीमा तक है, ठीक है, परंतु आपको इससे अधिक अभिषेक चाहिए कुछ अधिक कार्य करने के लिए, तो वहां पर उसका अभिषेक काम करेगा जो आपसे अधिक अभिषेक रखता होगा। आमीन। सो आपसे अधिक अभिषेक अगर परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो वो अभिषेक मेरे लिए नहीं है, वो अभिषेक आप लोगों के लिए है, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आपके बंधन आजाद हों, आपके बंधन टूटने पाए, ठीक है ना। तो मैं तभी कहता हूं अधीनता में चलने के लिए। अधीनता में चलेंगे तो वो अभिषेक कार्य करेगा, अधीनता में नहीं चलेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, अभिषेक काम नहीं करेगा। ये सीधी बात है, ठीक है। और एक दिन समय होगा तो ये बाइबल में से भी आपको मैं बताऊंगा, बाइबल में साफ लिखा है, ठीक है। तो परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा संभाला, मेरे को बहुत आनंद है, मेरे को बहुत खुशी है। जितनी खुशी आपको है उससे दोगुनी और तिगनी खुशी मेरी है, क्योंकि हमारी मेहनत का फल उसने हमें दिया है। हालेलुया। मैंने निरंतर पहले दिन से, परमेश्वर मुझे इस सैमुअल के बारे में दिखा रहा था, इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है और ऐसा रेशा टाइप है, ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ देख रहा था, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ देख रहा था। और परमेश्वर ने बोला कि इसको प्रार्थना के द्वारा जीतेंगे, और परमेश्वर ने प्रार्थना में ही जय दिया है। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर ने ये सैमुअल दिया है, परमेश्वर की ओर से ये आया है। हालेलुया। प्रार्थनाओं का उत्तर है। आमीन। मैंने दीदी को दे दिया इसको। आमीन। अच्छा, दीदी को नहीं दे दिया, ये परमेश्वर को दे दिया। मैंने परमेश्वर का दे दिया। दीदी तो एक साधन है, वो पाल लेगी उसको, ठीक है ना। आपकी मदद से और दीदी की मदद से ये पल जाएगा, परंतु ये परमेश्वर का जन रहे। हम्म। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर को दे दिया, पहला फल परमेश्वर का है आपका, ठीक है। और ये परमेश्वर यादगार रखेगा आपकी, ठीक है, चिंता ना करें, परमेश्वर आशीष करेगा, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, परमेश्वर ने आपके साथ जो किया अब बहुतों के साथ करेगा आने वाले दिनों में। आमीन। और मिस्टर गोगोई, मिसेस गोगोई, आपकी भी आशीष ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। आपकी भी छुटकारे ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से विनती कर रहा हूँ, अंधकार से लड़ रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ कि आपके गर्भ को छोड़े और आपको आजादी मिले, आपको गर्भ में आपको आशीष मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके गर्भ में आशीष रखा हुआ है, शैतान रोके हुए है। हालेलुया। ज्यादा समय नहीं है, चिंता मत करें। आमीन। दूसरी गवाही भी है पास्टर जी। हाँ बोलिए, किसकी गवाही है? गवाही है मेरी बेटी की, निशा की। हाँ बोलिए। पास्टर जी, जब निशा के पेपर हो रहे थे तो मैं आपसे बोलती थी कि पास्टर जी प्रेयर करो कि निशा हाँ। के पेपर हो रहे हैं। जब पेपर हो गए तो फिर भी मैं कहती थी कि पास्टर जी प्रेयर करो कि निशा का रिजल्ट आने वाला है, पास्टर जी प्रेयर करो। मैं बहुत घबराती थी अंदर से कि पूरे साल की मेहनत ना करा, क्योंकि मेरी बेटी एकदम से इंग्लिश मीडियम में जब गई थी और कोई कोचिंग भी नहीं लगा पाई थी, और फिर भी बस परमेश्वर से, आपसे बस कहती थी कि प्रार्थना करो पास्टर जी, प्रभु पर भरोसा था। और आपने प्रेयर किया है, खुदा का हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी। और आपने बोला था, 2 संडे हो गए उसके पीछे, कि निशा रोती है निशा रोती है और पास हो जाती है। हालेलुया। और निशा रो रही थी और आपने कहा निशा तुम पास हो गई है, पास हो जाओ। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं पास्टर जी, जो जो मेरे जीवन में आपने शब्द बोले हैं। और मैं सच में, मैं अपना आत्मिक पिता हृदय से, हृदय चीर को तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आत्मा से बोलती हूँ कि मैं आपको और सिस्टर जी को बहुत अपना आत्मिक पिता और मानते हैं, बहुत आदर देते हैं। आमीन। और आपने जो भी मेरे लिए बोले हैं, जो शब्द मेरे बच्चों के लिए बोले हैं, वो सारे शब्द पूरे हुए हैं। आमीन। मेरे चारों बच्चे पास हुए हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आपका भी पास्टर जी, सिस्टर जी, आपका भी बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल, देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे शब्दों का आदर करता है, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। मनुष्य कौन है जो परमेश्वर उसकी सुधि रखता है ना।
तो ये बात हमारे को भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्य कौन है जो परमेश्वर किसी की सुधि रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुधि रख रहा है। हम कौन है? हालेलुया। हम कुछ नहीं, हम घास के समान है। ठीक है, आज हैं कल मिट जाएंगे। ठीक है ना, कोई याद भी नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जितना समय है इस धरती के ऊपर, आपके जीवन में आशीष बनना चाहते हैं, बस इतनी ही सी दुआ है परमेश्वर के आगे। हालेलुया। आपके जीवन में हमारे द्वारा जो आशीष परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हें भरपूरी से दे, मेरी यही प्रार्थना है। आमीन। चिंता ना करें, परमेश्वर ने आमीन। आपके बच्चों को बहुत ऊंचा लेकर के जाना है, चिंता मत करें। आमीन। आपके बच्चे, सभी बच्चे आशीष पाएंगे। आमीन। और आपकी बहन के बच्चे भी आशीष पाएंगे, चिंता मत करें। ठीक है, वो आपके, मैं आपको सही बताता हूँ, परमेश्वर आपके बच्चों के द्वारा आपके आंसुओं को पूछेगा। ठीक है ना, आपके आमीन। बच्चों के द्वारा परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछेगा। आमीन। ठीक है, और कोई किसी ने कुछ कहना है, बताना है तो आप बोल सकते हैं। कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, परंतु वो उनके कैमरे ऑन नहीं है तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। अगर वो कैमरा ऑन करेंगे तो वो जुड़ पाएंगे। ये कौन है? ये स्माइली है, ये बड़ा प्रचार करती है, प्रभु जी की बेटी है। अभी मैं इसको बोलूंगा नहीं बोलने के लिए, नहीं तो ये पूरा 1 घंटा खा जाएगी मेरा। फिर एक दिन समय देंगे स्माइली को, और स्माइली उस दिन अपनी बात बोलेगी। ठीक है स्माइली, एक दिन आपको हम देंगे, ठीक है? हाँ, और स्माइली पूरे रीति से प्रचार, बहुत बढ़िया प्रचार करती है स्माइली, और बड़ी जबरदस्त प्रार्थना भी करती है। हालेलुया। स्माइली, प्रभु आपसे प्रेम करता है, ठीक है? ऐसे ही प्रभु की बेटी बन करके कार्य करते जाओ। ठीक है, ठीक है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की आशीष आपके साथ हो, परमेश्वर की शांति आपके साथ हो, और आपके जीवन गवाहियों से भरे हो, मेरी ये प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। सीमा, कुछ कहना मांग रहे हो? जय मसीह की प्रभु जी। जय मसीह, कुछ कहना मांग रहे हो? प्रभु जी, क्या कल की मैं गवाही दे दूं? हाँ दे दो, कल की देनी है दे दो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये कल की बात है। तो कल मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मेरे घर में पापा थोड़ा ड्रिंक पीते हैं, तो उनको समझा रही थी मम्मी को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बात करते करते पापा जी, पता नहीं सिवा क्या है, वो खाना नहीं बनाते, कंचुलौती, वो मेरे मार दी। उसने बस मार, मुझे पता नहीं चला किस रीति से मारा, वो मेरे उंगली पे कैसे लग गया, मेरी उंगली कट गई, मुझे पता ही नहीं। हाँ। फिर अब पता नहीं प्रॉफिट जी, आपने पिछली बार मैंने गवाही थी तो उसी को आपने बताया जिससे, तो मैंने बोला 1 मिनट बेटा, तो इसने कंचुल मार दी। प्रॉफिट जी मुझे एकदम अचानक गुस्सा आ गई। तो गुस्सा आ गई प्रॉफिट जी, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में फिर इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, फिर उसने आपसे फोन किया, आपको बताया, तो आपने हमारे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। तब से प्रॉफिट जी ठीक है, अच्छा है प्रॉफिट जी। थोड़ा सा अंदर से ना थोड़ा सा डाउन टाइप का लग रहा है, मतलब कमजोरी टाइप की लग रही। कमजोरी लग रही, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी कमजोरी, चिंता मत करो। ठीक है, प्रार्थना करो, बैठ करके प्रार्थना करो, प्रभु का महिमा करो, कमजोरी सब भागेगा। ठीक है, हाँ, चिंता मत करो, टेंशन मत रखो, किसी बारे में सोचो मत। परमेश्वर भला परमेश्वर है, आपको छुटकारा दिया है गुस्से का आत्मा से। और वो गुस्सा, मैंने आपको बोला ना, पिछली बार आपने गवाही दिया था कि अब मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, उसी समय देखो अगले दिन ही शैतान गुस्से को लेकर के आया। ठीक है ना, वो हमारी कमजोरियों में खेलता है, याद रखना। अगर आप अपनी कमजोरियों को मिटाओगे नहीं, खत्म नहीं करोगे,
उनसे उभर कर नहीं आओगे, यीशु के पीछे नहीं छुप जाओगे, यीशु के लहू में अपने आप को ढांपोगे नहीं, तो वो कहीं से भी कमजोरी उठा लेगा। ठीक है। सो वो गुस्से का आत्मा कोई और नहीं है, आपके अंदर रहने वाला वो गंदा आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, जो बार बार आपको गुस्सा दिलाने के लिए उकसाता है किसी ना किसी कारण से। परंतु अब परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, तो उसके निकट रहो, तो आनंद की भरपूरी होगी। जी प्रभु। ठीक है, उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और बढ़ाए और आपके घराने को, आपके घर को आशीष में बनाए, और आपके पति के भी जीवन में आशीष आने पाए। यीशु के नाम से मेरी ये प्रार्थना है। ठीक है, ठीक है। आप सबको अब जय मसीह की, फाइनल फाइनल जय मसीह की। इसके बाद कोई गवाही नहीं, इसके बाद कोई बातचीत नहीं। बाय जय बाय। मसीह की जय प्रॉपर जी, मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।